जिमिनी क्रिकेटर ये नाम होता है एक छोटे से कीड़े का जो ये कहानी सुना रहा है। मास्टर जिपेटो जो बनाता है घड़ियां, खिलौने और नायाब चीजें। जिमिनी को उसका सफर ले आता है मास्टर जिपेटो के घर। जिमिनी जो कि एक बहुत छोटा कीड़ा होता है और वो घर के अंदर बहुत ही आसानी से चला जाता है और घर के अंदर जाके देखता है कि घर की दीवारों पर बहुत ही ज्यादा घड़ियां लगी हुई हैं और उस घर में मास्टर जिपेटो के अलावा एक फिश और एक कैट होते हैं। मास्टर जिपेटो कुछ बनाने में मसरूफ थे। जिमिनी पूरे घर में घूम रहा था और अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी जो कि मास्टर जिपेटो के बेटे की थी। और मास्टर जिपेटो कुछ बनाने में मसरूफ थे और कुछ ही देर में उन्होंने बनाया एक लकड़ी का बच्चा जो कि हूबहू उसके बेटे के जैसा दिखता था। मास्टर जिपेटो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा और उसे नाम दिया पिनोकियो, क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था। और वो उस लकड़ी के बच्चे से बातें करने लगे और बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे कि अचानक उनका दरवाजा बजा और वो दरवाजे पे गए तो एक आदमी था जिसे घड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद थी और वो घड़ी वो खरीदना चाहता था। और मास्टर जिपेटो से कहने लगा कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, पर ये घड़ी मुझे दो। मास्टर जिपेटो ने कहा कि ये घड़ी बिकाऊ नहीं है, ये घड़ी उसके बेटे को बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए ये घड़ी वो नहीं बेचेगा। और वो चला जाता है और मास्टर जिपेटो घर का दरवाजा बंद करके सोने लगता है क्योंकि बहुत रात हो गई थी। अचानक मास्टर जिपेटो की नजर एक टूटे तारे पे गई और वो दुआ मांगने लगे। दुआ मांगकर फिर वो अपने बिस्तर पर आए और मछली और कैट से कहने लगे कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या मांगा है, नहीं तो वो विश पूरी नहीं होती। और वो सो गए। आधी रात के बाद पिनोकियो अचानक बोलने लग गया। जिमिनी उसे देख के डर गया और उसके पास गया और उसे पूछने लगा कि तुम बोल सकते हो। पिनोकियो ने आगे से कहा कि तुम बोल सकते हो। फिर जिमिनी ने उसे कुछ और कहा और पिनोकियो ने भी वही जवाब दिया। उन दोनों की बहस हो रही थी कि अचानक वहाँ पे ब्लू फेरी आ जाती है और वो पिनोकियो से बातें करती है और पिनोकियो उसकी भी नकल करने लगता है। तो ब्लू फेरी उसके सर पर अपनी छड़ी रखती है और फिर कहती है कि मैं हूँ ब्लू फेरी। और वो पिनोकियो से बात करती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है मुझे तो नहीं पता। आगे से जिमिनी बोलता है कि मास्टर जिपेटो ने इसे नाम दिया था पिनोकियो। वो ब्लू फेरी कहती है अगर मास्टर जिपेटो को असली बच्चा चाहिए था तो उसने लकड़ी का बच्चा क्यों बनाया। जिमिनी बोलता है कि मास्टर जिपेटो घर से बाहर नहीं निकलते, इसलिए शायद उसने घर में ही पड़ी हुई लकड़ियों से एक लकड़ी का बच्चा बना लिया। पिनोकियो कहता है कि क्या मैं असली बच्चा नहीं हूँ। तो वो ब्लू फेरी बोलती है बिल्कुल तुम असली ही बच्चे हो और कहती है कि तुम अपने बाप की मुराद हो। और वो ब्लू फेरी से कहता है कि मैं असली का बच्चा कब बनूंगा। ब्लू फेरी कहती है कि अगर असली का बच्चा बनना है तो एक इम्तिहान पास करना होगा, सच्चाई के रास्ते चलकर मतलबी नहीं बनना। तो पिनोकियो कहता है कि ये क्या होता है। तो वो कहती है कि सही का फैसला करके गलत चीजों से दूर रहना। पिनोकियो कहता है कि ये मैं कैसे करूंगा। ब्लू फेरी कहती है कि ये तुम्हें तुम्हारा जमीर बताएगा। तो वो कहता है कि ये जमीर क्या होता है। जिमिनी से कहता है क्या तुम मेरा जमीर हो। ब्लू फेरी जिमिनी से कहती है कि तुम इसके जमीर बन जाओ और मैं तुम्हें इसका जमीर बनाती हूँ क्योंकि तुम्हें सही बुरे की पहचान है। जिमिनी कहता है कि मैं सिर्फ कुछ वक्त के लिए इसका बनूंगा। ब्लू फेरी कहती है तुम इसके जमीर तब तक बनो जब तक इसे सही बुरे की पहचान नहीं होती। और वो वहां से चली जाती है। खिड़की का दरवाजा हिलने की वजह से मास्टर जिपेटो उठ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि क्या हुआ, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। कि अचानक से पिनोकियो बोलने शुरू हो जाता है कि पापा। मास्टर जिपेटो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे बोल सकते हो, तुम तो एक लकड़ी के बच्चे हो। और पिनोकियो बताता है कि पापा आपने मुराद मांगी थी और ब्लू फेरी आई थी। मास्टर जिपेटो जल्दी से उठ जाते हैं और उसे उठाकर गले से लगाते हैं और बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ मैंने मुराद मांगी थी। और उसने कहा कि पापा ब्लू फेरी ने कहा है कि मैं असली का बच्चा बन सकता हूँ, बस मुझे कुछ चीजें सीखनी होंगी। मास्टर जिपेटो बहुत खुश होता है और पिनोकियो से कहता है कि तुम्हें ये सब चीजें स्कूल में सिखाएंगे और कल तुम स्कूल जाना। सुबह होते ही वो पिनोकियो को उठाकर स्कूल के लिए तैयार करके रवाना करते हैं। पिनोकियो का जमीर जिमिनी जो अभी तक सो रहा था और जैसे ही उसे पता चला कि पिनोकियो स्कूल के लिए गया है तो वो जल्दी से उठकर बाहर निकला और कचरे पे बैठी हुई सोफिया को देखा जो कि एक पंछी था और वो उसे बातें करने लगा। वहां पर पिनोकियो को
ایک بدماش بلی اور ایک چالاک لومڑی مل گئی جو کہ اسے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ لکڑی کا بچہ کیسے بول چل سکتا ہے بنا ڈوری کے، اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے اسے اٹھا کر بیچ دیا تو ہم بہت کچھ کمائیں گے، اور اسے بہلانے لگے کہ تم ہمارے ساتھ چلو، یہ کرو، ہم تمہیں ایکٹر بنائیں گے، تم اسکول جا کر کیا کرو گے؟ اور وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور ان کے ساتھ جانے لگتا ہے۔ وہاں جیمنی صوفیا سے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی چونچ میں اٹھا کر وہاں لے جاؤ جہاں پر پنوکیو ہے، اور وہ ویسا ہی کرتی ہے۔ صوفیا جیمنی کو وہاں چھوڑتی ہے جہاں پر پنوکیو تھا، اور وہ اس لومڑی کے سر پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے اتر کر پنوکیو کے پاس جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ یہ راستہ صحیح نہیں، تمہیں اسکول جانا ہے کیونکہ تمہارے پاپا چاہتے ہیں، اور پنوکیو کو اسکول لے جاتا ہے اور خود وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پنوکیو کو اسکول سے نکال دیتے ہیں کہ یہاں پر لکڑی نہیں، یہ بچوں کا اسکول ہے۔ وہ چالاک لومڑی اور بلی وہاں موجود ہوتے ہیں اور موقع پا کر پھر پنوکیو سے باتیں کرتے ہیں کہ تم نے اپنے باپ کی بات مانی، تم اسکول گئے، پر کیا ہوا؟ تمہیں تو اسکول سے نکال دیا گیا، اب تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں وہ بنائیں گے کہ پوری دنیا تمہیں دیکھے گی اور تمہارا پاپا تم پہ ناز کرے گا۔ بہلا پھسلا کر اسے اپنے پاس لے جاتے ہیں، اور جیمنی جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے اس کے اوپر ایک بڑی کانچ کی بوتل رکھ لیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پنوکیو کو ایک کٹ پتلی والے کو بیچ دیتے ہیں۔ اب شام ہو گئی تھی اور پنوکیو کے پاپا بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ ابھی تک کہاں ہے، اور وہ فش اور کیٹ کو اٹھا کر اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل گئے، جو کہ اس سے پہلے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلے تھے۔ کٹ پتلی والا پنوکیو سے تماشا کرواتا ہے اور بہت زیادہ پیسے کماتا ہے، جس سے اس کا لالچ اور زیادہ بڑھ گیا، اور وہ اسے کیج میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آرام کرو، کل ایک اور تماشے کے لیے جانا ہے۔ پنوکیو اب سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور وہ بہت روتا ہے کہ میرا پاپا بہت پریشان ہو رہا ہوگا، مجھے جانے دو۔ جیمنی اس بوتل سے نکلنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے پر ناکام رہتا ہے کہ اچانک ایک گاڑی اس بوتل کو ٹھوکر مارتی ہے اور جیمنی آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ پنوکیو کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار وہ پنوکیو تک پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پنوکیو ایک کیج میں بند ہے اور چابی دور دیوار پر ٹنگی ہوئی ہے۔ وہ پنوکیو کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہاں سے کیسے نکالوں تمہیں، کہ تبھی پنوکیو جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ جیمنی اسے دیکھ کے غصہ کرتا ہے کہ تم یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ وہ پھر ایک اور جھوٹ بولتا ہے اور جیمنی کو اور غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سفید جھوٹ بول رہے ہو، اور پنوکیو کی ناک لمبی ہوتی جاتی ہے۔ وہ جیسے جیسے جھوٹ بولتا ہے ویسے ویسے اس کی ناک لمبی ہو جاتی ہے، آخر کار دیوار سے جا لگتی ہے، اور وہ جیمنی سے کہتا ہے کہ جاؤ اب وہ چابی لے کر آؤ میرے ناک سے اوپر چڑھ کے۔ جیمنی چابی لے کر آتا ہے اور کیج کھول لیتا ہے اور پنوکیو سے بتاتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہاں سے آزاد ہو سکیں۔ وہ دونوں اب آزاد ہو گئے اور اپنی گھر کی طرف جانے لگے۔ گھر پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ ماسٹر جپیٹو وہاں پر نہیں تھے۔ اچانک وہاں صوفیا آ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ تو پنوکیو کو ڈھونڈنے نکل چکے۔ پنوکیو گھر کی دیواروں پہ دیکھتے ہیں تو وہاں ایک بھی گھڑی نہیں ہوتی۔ صوفیا اسے بتاتی ہے کہ ماسٹر جپیٹو نے ساری گھڑیاں بیچ کر ایک بوٹ لی اور وہ سمندر کی طرف چلا گیا پنوکیو کو ڈھونڈنے۔ وہ دونوں ماسٹر جپیٹو کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں کہ اچانک راستے میں گاڑی ان دونوں کو اٹھا لیتی ہے، جس میں بہت زیادہ بچے تھے اور ایک آدمی جو کہ ان سارے بچوں کو لے جا رہا تھا پلینزر سلینڈ کو۔ جیمنی پنوکیو سے بہت زیادہ دور ہو گیا، تھے تو وہ ایک ہی گاڑی میں، پر وہ نیچے پہیوں میں لٹکا ہوا تھا، اور وہ بچے پنوکیو سے کہنے لگے کہ تم بھی ہمارے ساتھ وہاں چلو۔ پنوکیو کہتا ہے کہ اس کے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے، پر وہ بہلا پھسلا کر اسے کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو، اور پنوکیو مان جاتا ہے اور وہ سب پلینزر پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کھانے کی چیزیں، کھلونے، ہر چیز ہوتی ہے، اور سارے بچے کھانا کھاتے ہیں، چیزیں توڑتے ہیں اور بہت شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بہت ہی زیادہ گھڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک بچہ جس کا نام تھا ناٹیوک، جو کہ
बिनोकियो के साथ था और बिनोकियो से कहने लगा कि तुम भी घड़ियां तोड़ो। कि बिनोकियो ने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता और मेरे पापा को ये बहुत पसंद है, मैं नहीं तोड़ सकता। बिनोकियो और नायुक दोनों ही एक रूम में जाते हैं और बातें करते रहते हैं और खेलते हैं। कि बिनोकियो पूछता है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं, तो नायुक कहता है कि सारे खेल रहे होंगे। खेलते खेलते अचानक से बिनोकियो देखता है कि नायुक के कान और पूंछ निकल आती हैं और देखते ही देखते वो एक गधा बन जाता है। वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है कि मुझे क्या हो रहा है, बचाओ, पर कोई नहीं होता वहां पे। अचानक वहां जिमिनी भी पहुंच जाता है और देखता है कि बाकी के सारे बच्चे भी गधे हो चुके होते हैं और वो बिनोकियो के पास आके देखता है कि वो लड़का भी गधा बन गया था। और वो बिनोकियो से कहता है कि जल्दी यहाँ से चलो, ये जगह कुछ खास नहीं और यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। और वो वहां से चलते हैं। वो वहां से जल्दी जल्दी निकलते हैं। कुछ लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो जाकर समंदर में गिर जाते हैं। जिमिनी बिनोकियो से कहता है कि अपने हाथों का इस्तेमाल करो और तैरो। बिनोकियो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है और समंदर के किनारे पहुंच जाता है और वो फिर से अपने पापा को ढूंढने लगते हैं। और वो फिर से समंदर में अपने पापा को ढूंढने लगता है कि अचानक उसे दूर एक बोट नजर आती है जिस पर उसका पापा था और वो उसे आवाज देता है कि पापा, मैं आ गया हूँ। और मास्टर जिपेटो बहुत खुश हो रहा होता है और उसे कहता है कि तुम वहां रुको, मैं आ रहा हूँ। बिनोकियो उसके पास जाते रहते हैं और बताता है कि पापा, मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में था और जो भी उसके साथ हुआ वो सारा किस्सा उसे सुनाता है। कि अचानक से एक बहुत ज्यादा बड़ी शार्क पानी से निकलती है और उन सबको निगल लेती है। वो सब उस शार्क के पेट में बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि अब यहाँ से कैसे निकलें। कि अचानक बिनोकियो उसके पेट में आग लगाता है और वो अपना मुंह खोलती है और वो सब उसके मुंह से बाहर निकलते हैं। लेकिन वो शार्क फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती, उनके पीछे पीछे आती रहती है। जिमिनी बिनोकियो से कहता है कि अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करो और जोर जोर से तैरो। बिनोकियो ठीक ऐसा ही करता है और जल्दी जल्दी उस समंदर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो समंदर से बाहर आते हैं उसका पापा बेहोश हो जाता है। बिनोकियो उसे उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर वो बेहोश थे और बिनोकियो रोने लगता है। कि अचानक उसके पापा को होश आ जाता है और वो उठ जाता है। मास्टर जिपेटो बहुत ही ज्यादा खुश होते कि उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया और वो बिनोकियो से कहते हैं कि तुम ही असली हो, क्योंकि तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान हो गई है, इसीलिए तुम ही मेरे असली बच्चे हो। और वो बहुत ही ज्यादा खुश थे और घर की तरफ रवाना हो गए और इसी तरह कहानी का दी एंड हो गया।